किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि इंसान पानी में गिरने से नहीं मरता है, बल्कि मरता तब है जब उसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती हैं, समस्या तब बनती है जब उनसे सही से निपटना नहीं आता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या दूर दूर तक नहीं थी। उस राज्य में वहाँ की प्रजा भी खुशी और आनंद तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वहाँ के लोग बहुत ही अत्यंत खुश थे कि उन्हें एक अच्छा राजा मिल गया है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन उस राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था और वहाँ पर बहुत ही सुंदर तस्वीरों को देख रहा था जिसकी पेंटिंग बहुत ही शानदार थी। वहाँ की वह तस्वीरें उनके पूर्वजों की थी। राजा घूमते घूमते और पेंटिंग्स को देखते देखते सोच रहा था कि कितने सूरवीर खानदान में मुझे जन्म मिला है। ऊपर वाले का धन्यवाद है, मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे। वह देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद में कुछ खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी ही लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी उसे कि वह मरने वाला है या मर जाएगा। मरना तो सबको है एक दिन। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो भी तस्वीर लगेगी वो आखिर देखने में कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है और गैलरी में इतनी शानदार तस्वीरें लगी हैं, मेरी वाली तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। इसी बात को सोचकर राजा के अंदर ही अंदर चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद में न जाने मेरी तस्वीर कैसी लगेगी। वह सोचने लगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तो जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी तस्वीर बनवाता हूँ ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी सी तस्वीर वहाँ लग सके। अब राजा ने उस राज्य में ऐलान करवा दिया और काफ़ी सारे पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए। जो शानदार तस्वीर बनाएगा तो उसे शानदार भी इनाम दिया जाएगा। वहाँ पर कई सारे पेंटर्स आए और उन्हें मालूम था कि शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन शानदार तस्वीर बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? अब वह सभी यह बात सोच रहे थे कि इनाम की बात तो छोड़िए, अगर तस्वीर खराब बन गई और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा भी मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार आगे नहीं आए। तभी वहाँ पर एक लड़का मौजूद था और उसने कहा कि राजा साहब कि मैं आपकी शानदार तस्वीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ समय चाहिए होगा। उसी समय बड़े बड़े चित्रकार आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है या फिर राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है। राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है,
आप बना करके लाइए। अगले दिन वह लड़का उस तस्वीर को बनाकर लाने ही वाला था और दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए हुए थे ये देखने के लिए कि लड़का क्या तस्वीर बना करके लाएगा। और लड़का जब वह तस्वीर बना करके लाया, जब उसने उस तस्वीर को पूरे भरे दरबार में सभी के सामने राजा को दिखाया तो हर कोई ताली बजाने लगा। वह राजा अब अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा कि इससे अच्छी तो तस्वीर उस गैलरी में भी नहीं है। ये पेंटिंग अब तक की बेस्ट है। राजा ने खुश होकर उस लड़के को बहुत बड़ा इनाम दिया। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वह तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था और वह निशाना साध रहा था। जब निशाना साधा जाता है तो एक आंख बंद हो जाती है। राजा की वही आंख बंद थी जो उसकी एक नहीं थी। इस तरीके से उस लड़के ने राजा की एक आंख को बंद कर दिया और उसने एक ही पैर दिखाया। राजा को घुड़सवार और निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की तस्वीर वह बन गई जो अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने एक शानदार तस्वीर बनाकर राजा को दे दी। साथियों, इसी तरह से हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। साथियों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।